पटनी टॉप जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में बसा वो हिल स्टेशन जहां लोग घूमने कम और बर्फ़ को महसूस करने ज़्यादा आते हैं। कहा जाता है कि ये जगह जम्मू श्रीनगर हाईवे का सबसे ऊंचा बिंदु है। हम 4 दोस्त एक सपने को दिल में लेकर घर से निकले थे कि इस बार हमें भी बर्फ़ से खेलने का मौका मिलेगा, हमें भी वो सफ़ेद दुनिया करीब से देखने को मिलेगी। लेकिन सफ़र हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचकर निकलते हैं। इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां ना आगे बढ़ने का रास्ता साफ है और ना पीछे लौटना आसान। चारों तरफ सिर्फ बर्फ है और बीच में हम। अब सवाल ये नहीं है कि मंजिल कितनी दूर है, सवाल ये है कि क्या ये सफ़र हमें आगे जाने देगा या यहीं रोक लेगा। हमारा सफ़र शुरू हुआ था दिल्ली के राजौरी गार्डन से। एक बिल्कुल आम सी सुबह जो आगे चलकर काफ़ी खास बनने वाली थी। लेकिन जैसे हर सफ़र अपनी पहचान शुरुआत में ही करा देता है, वैसे इस सफ़र ने भी पहले ही मोड़ पर एक छोटा सा मसला खड़ा कर दिया। कार के बूट में 4 ट्रॉली बैग फिट नहीं हो रहे थे। हमने घुमा फिरा कर ठोक पीट कर भी देख लिया। काफ़ी गणित लगाने के बाद जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो आखिरकार एक ट्रॉली बैग को कार की पिछली सीट पर जगह देनी पड़ी। इससे यह पता चलता है कि यह कार फैमिली कार तो हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स कार नहीं। हाईवे पर कोहरा था, लेकिन ड्राइव की जा सकती थी। जब सफर लंबा हो तो एक कंपटीशन और शुरू हो जाता है कि गाड़ी कौन चलाएगा। हेलो बेटा, कहाँ तक पहुँचे? हम पठानकोट पहुंचने वाले हैं। टीवी में आ रहा है कि कल रात श्रीनगर में बर्फबारी हुई है, तूफान आया है, हाईवे बंद है। अच्छा, अगर रास्ते बंद हो तो वापस आ जाना। फोन कट हुआ और ठीक उसी पल जैसे मौसम ने माँ की बात सुन ली हो। आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगा, हवा ठंडी हो गई और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन अब ना तो हम रुक सकते थे और ना वापस जा सकते थे। आज हम पटनी टॉप नहीं पहुंच पाए। सफर ने हमें पठानकोट पर ही रोक लिया। अब आगे का रास्ता अगले दिन तय होना था, बस एक ही शर्त पर, अगर मौसम ने साथ देने का फैसला किया तो। कहते हैं जब इंसान किसी चीज को शिद्दत से चाहता है तो सारी कायनात उसको उससे मिलाने में लग जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ। मौसम ने आज हमारे साथ चलने का फैसला कर लिया था। आसमान बिल्कुल साफ था, हवा में कोई जल्दी नहीं थी और कल की सारी बेचैनी जैसे रात के साथ कहीं पीछे छूट गई थी। हम पटनी टॉप की तरफ निकल पड़े। रास्ता खूबसूरत था, इतना कि बार बार गाड़ी रोकनी पड़ी। लेकिन जैसे ही काली घटा छाती, दिल में एक घबराहट की लहर दौड़ जाती। और आज पहली बार हम जम्मू कश्मीर में कदम रख रहे थे। अब मेरे मैप पर एक पिन और लग जाएगी। पटनी टॉप से कोई
15 किलोमीटर पहले हम एक छोटे से शहर कुद में रुक गए। अगले 2 दिन यही हमारा ठिकाना है। गाँव में ले जा रहे हैं भाई मुझे नहीं पता जी, मैं तो खुद पहली बार आ रहा हूँ इस जगह। मेरे लिए तो खुद नहीं ये आया। ऐसा नहीं वो जो उसमें उतर के नहीं गए थे वो कौन सा था वो जहाँ उसके घर छत पे गए थे। अच्छा किरसू खिरसू में भी तो किरसू बड़ा याद आता तुमको है? खिरसू मुझे अच्छी बढ़िया मुझे तो जगह ये थी जगह देख के वो बड़ौक का रेलवे स्टेशन याद आता है नीचे उतरने का। यार। हाँ वो भाई साहब ऊपर चढ़ने में हालत खराब हो गई थी वो तो बहुत हाँ लंबी चढ़ाई हुई। तो हम पहुँच गए और गाड़ी हमारी बाहर मेन रोड पर ही पार्क है। सामने हमारी रिजॉर्ट है 2 मिनट की कदम की दूरी पर। अब चलते थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, दोपहर के 1 बज रहा है। हाँ अब चेक इन करते हैं और लंच करते हैं, देन विल सी कि अभी हम कहाँ जा सकते हैं। मौसम अच्छा है एकदम और सामने का पीछे का नज़ारा देखिए बेहतरीन। और जिस जगह हम रुके हैं उसका नाम है निकस विला। वैसे तो मैंने बहुत से होटल और होम स्टे देखे हैं, लेकिन इस विला के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये एक बेहतरीन स्टे है, जहाँ चीज़ें दिखाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनाई गई हैं। मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बना हुआ ये घर अंदर जाते ही एक अलग सा सुकून देता है। ऐसा नहीं लगता कि आप किसी होटल में या सफर पे हो, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आप अपने ही घर में वक्त बिता रहे हो। ये जगह बहुत सोच समझ कर दिल से तैयार की गई हुई लगती है। छोटी छोटी चीजें जो जरूरी होती हैं सब मौजूद हैं। उसके साथ हाथ से बने वॉल हैंगिंग्स, पेंटिंग्स और सिंपल डेकोर जो इस जगह को कुछ ज़्यादा ही खास बना देते हैं। मेरा रूम काफ़ी डिफरेंट है और सबसे ख़ास चीज़ है इसकी खिड़की जहाँ से बेहद खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा दिखता है। कमरों के बाहर काफी ओपन स्पेस है जहां आराम से बैठकर वक्त गुजारा जा सकता है। और सामने बर्फ से ढके हुए पहाड़, बिल्कुल शांत जैसे कोई पेंटिंग। ये जगह जितनी अच्छी पिक्चर्स में लग रही थी उससे कई ज्यादा खूबसूरत ये हकीकत में है। हम काफी देर तक घर के अंदर बाहर घूमते रहे। हर कोने में कुछ ना कुछ रखा हुआ है जो अपनी तरफ हमारा ध्यान खींच ही लेता है। और हाँ, यहाँ एक बत्तख का जोड़ा भी रहता है। लंच के वक्त जब टेबल पर बैठे और पीछे पहाड़ों का व्यू देखा तो लगा इससे शानदार और बेहतर एक्सपीरियंस शायद ही मिले। और खाना कश्मीर के मसालों के साथ बनाया गया स्वादिष्ट भोजन, ना ज़्यादा तीखा ना ज़्यादा सादा, ऐसा स्वाद जो हर किसी को पसंद आ जाए। ये विला उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लग्जरी के साथ साथ टाइम और स्लो लिविंग को इम्पोर्टेंस देना पसंद करते हैं। आजकल के ट्रैवल कल्चर में किसी जगह का फेमस होना उसकी खूबसूरती पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है कि कितने बार उस जगह का नाम रिपीट हुआ, कितनी उस पर रील्स बनी और कितने बार लोगों ने कहा कि यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। लेकिन खुद ने कभी ऐसा कुछ मांगा नहीं। खुद एक बहुत शांत जगह है और वो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, इसीलिए शायद खुद जो है इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया जाता। और आज के टाइम में नॉर्मल रहना ये सबसे बड़ा रेबेलियन है। थोड़ा सा आराम करने के बाद हम घूमने निकल गए। सड़कों के किनारे पड़ी बर्फ ये बताने के लिए काफ़ी थी कि कुछ वक्त पहले यहाँ अच्छा खासा स्नोफॉल हुआ होगा।
हम वहीं रोड किनारे रुक गए, ना किसी प्लान के साथ, ना किसी जल्दी में, बस इस जगह में अपनी मौजूदगी को महसूस करने के लिए। आज बर्फ मेरे हाथ में है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो अब कल बनेगी। इतने खूबसूरत नज़ारे को देखकर सफ़र की सारी थकान जैसे धीरे धीरे पिघलने लगी। दिल के अंदर एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब उतर आई। बर्फ इतनी तो नहीं थी कि उससे खेला जा सके, लेकिन एक छोटा सा स्नोमैन तो बन ही सकता है। और जैसे जैसे वो स्नोमैन तैयार होता गया, वैसे वैसे लोग रुकने लगे। कोई मुस्कुराया, कोई फ़ोटो लेने लगा, और देखते ही देखते वो छोटा सा स्नोमैन सेलिब्रिटी बन गया। इसी स्नोमैन के साथ हम वापस अपने स्टे की तरफ मुड़ गए। रास्ते में हमने थोड़ा वक्त खुद की मार्केट में गुजारना पसंद किया। सच कहूँ तो ये जगह ज़्यादा लोगों की डेस्टिनेशन नहीं है। अक्सर लोग यहाँ रुकते भी नहीं, सीधा पटनी टॉप निकल जाते हैं। खुद जैसे एक लंबे से सेंटेंस में कॉमा का काम करता है। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो खुद अपने आप में एक बेहतरीन ट्रैवल डेस्टिनेशन है। शांत, सिंपल और बिना किसी शोशेबाजी के। ये बतीशा है ना? आओ आओ इधर आओ, इधर से आइए। ये वाला फेमस पतीसा लाओ साहब, करो टेस्ट। बस देसी का बतीशा है। अच्छा तो है। यही बनते हैं। ये हमारे बड़े लाला जी थे, 1925 में स्टार्ट किया था इन्होंने काम। अच्छा। अब तो 101 साल हो गया। हाँ मैं अब 101 साल आपको कल दिखाएंगे बनता हुआ पतीसा। ट्रकों की आवाजाही अब शुरू हो गई थी। लगता है आगे हाईवे खुल गया है। सूरज ढलने के बाद ये जगह और भी सुकून भरी लगने लगी थी। इस शाम हमने अपने सफर का अब तक का सबसे खूबसूरत अनुभव किया। हम चारों ने बिना किसी जल्दी के बातें की, साथ बैठकर गेम्स खेले और रात भर कभी पुरानी यादों पर हंसे तो कभी आने वाले दिनों की प्लानिंग चली। ये वो पल थे जब कुछ देर के लिए भारी दुनिया कहीं पीछे छूट गई और सामने सिर्फ दोस्त थे, वक्त था और एक ऐसी मुलाकात जो सच में मीनिंगफुल थी। यही तो गेम है। साले दो दिमाग ऊपर से हंसा भी रहे हैं। साला दबाव दे रहा है उसको बनाने लगते टाइम। सोचो सुबह उठो और सामने इतना खूबसूरत नज़ारा हो। क्या ये लग्जरी हर किसी को नसीब होती है? ये जगह सचमुच कमाल की है। मौसम आज भी साफ है और ये सुबह की धूप में जगह की वाइब और भी डिफरेंट हो गई है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। बात कुछ ऐसी कि आज हमारे सफ़र का दूसरा दिन है और आज हम खुद के साथ साथ पटनी टॉप भी एक्सप्लोर करेंगे। पटनी टॉप यहाँ से सिर्फ 15-16 मिनट की दूरी पर ही, ज़्यादा दूर नहीं है। कल हम शाम को भी गए थे और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, बट लेकिन सनसेट देख के हम वापस आ गए क्योंकि कल हम दोपहर को तो यहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं था। लेकिन आज हमारे पास पूरा दिन है। वैसे तो वेदर फोरकास्ट में यार बारिश, स्नोफॉल दिखा रहा था, लेकिन आज एकदम चमचमाती हुई धूप निकली है और मौसम एकदम सुहाना हो रखा है। तो अभी हम नाश्ता करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे पटनी टॉप और जो भी यहाँ के 2-3 टूरिस्ट स्पॉट हैं हम वो कवर करेंगे। आज आपको दिखाऊंगा कि कितना खूबसूरत है ये जगह। और मैंने नोटिस किया कि जो मनाली हिमाचल के जो स्नो पीक माउंटेन्स है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ से ये जगह बिल्कुल डिफरेंट है। ये जहाँ पर हम खुद में रुके हैं, ये 3 तरफ से वादियों से घिरी हुई है और बीच में सेंटर में फ्लैट एरिया, उसके बीच में घर बने हैं और बहुत ही प्यारा व्यू है। और दिस इज़ फर्स्ट टाइम जब मैं जम्मू कश्मीर आया और मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। दिस इज़ हेवन ऑन अर्थ बोलते हैं ना श्रीनगर को, तो मुझे एक ग्लिम्स तो मिल गया कि हाँ, जम्मू कश्मीर जो है बहुत ही खूबसूरत है। बाकी अभी हम चलते हैं नाश्ता करके और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की खूबसूरती कितनी अच्छी जगह है ये। और हमने ये खुद जगह इसलिए चुनी थी, ये जगह हमने इसलिए प्रेफरेंस दी यहाँ आकर रुकने की
एक तो ये कि प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है, जो कि आपने देखी ली होगी, बहुत ही बेहतरीन जगह है ये। दूसरी जगह बात ये कि पटनी टॉप में जो होटल है, रिजॉर्ट में क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर पहले रुक जाओगे तो आपको यहाँ पर सब चीज़ मिल जाएंगी, बट यहाँ से सफ़र जो है आपका ईजी हो जाएगा। क्राउड नहीं मिलेगा आपको, अननेसेसरी यहाँ पर महंगे होटल्स नहीं मिलेंगे, बट दिस प्लेस इज़ पीसफुल एंड परफेक्ट फॉर अ स्टे इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू पटनी टॉप। ओके जी, तो अब हम नाश्ता करते हैं और हम यहाँ से चलते हैं। सी यू एट द टॉप। नाश्ते की टेबल पर बैठकर मीठी मीठी धूप में नज़ारों को देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा सुकून भरा अनुभव था। हमने गाड़ी साइड में पार्क की और तय किया कि पटनी टॉप हम पैदल पैदल ही एक्सप्लोर करेंगे। पटनी टॉप जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले में स्थित एक शांत पठार है, जो समुद्र तल से लगभग 2024 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यह स्थान शिवालिक पहाड़ियों की गोद में बसा हिमालय की चोटियों से घिरा हुआ है। इसका मूल नाम पाटनदा तालाब था, जिसका अर्थ है राजकुमारी का तालाब। कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ एक मनमोहक तालाब हुआ करता था, जहाँ राज्य की राजकुमारी स्नान करने आती थी। समय के साथ ब्रिटिश काल में राजस्व रिकॉर्ड में नाम का उच्चारण बदलकर यह पटनी टॉप हो गया। इसकी महत्वपूर्णता इसकी भौगोलिक स्थिति से भी जुड़ी है। यह जम्मू से श्रीनगर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है, जो यात्रियों के लिए सदियों से विश्राम स्थल रहा है। प्राचीन मंदिरों और पौराणिक कथाओं से जुड़ा यह स्थान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते गए, नज़ारे और भी खूबसूरत होते चले गए। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक रोपवे दिखाई दी, जिससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती थी। हम रोपवे पर चढ़ गए और ऊपर से जो नज़ारे दिखाई दिए वो कुछ ऐसे थे। रोपवे राइड के बाद हम एक प्राचीन मंदिर पहुंचे। मुझे इसके बारे में कुछ खास जानकारी तो नहीं थी, तो मैंने AI से पूछ लिया। हेलो AI, इस मंदिर के बारे में बताओ। ये नाग मंदिर पटनी टॉप की पहाड़ी छोटी पर स्थित प्राचीन धार्मिक स्थल है। ये 600 या से 800 वर्ष पुराना लकड़ी से बना नाग देवता को समर्पित मंदिर है, जो चारों ओर हरी भरी वादियों से घिरा है। मान्यता है कि इच्छाधारी नाग देवता ने 22 वर्ष तपस्या कर पिंडी रूप धारण किया था। ब्रह्मचारी होने के कारण मुख्य भाग में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। यहाँ नाग पंचमी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। भक्त लाल रिबन बांधकर मन्नत मांगते हैं और पूरी होने पर भंडारा करते हैं। प्रसाद में मीठी रोटी चढ़ाते हैं। जहाँ ज़्यादातर लोग AI से घबराए हुए हैं, वहीं मेरे लिए ये किसी मेंटोर से कम नहीं है। आज धूप काफ़ी तेज़ थी और उसकी वजह से बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लगी है। ऐसा लगने लगा था कि अगर यही हाल रहा तो बर्फ़ से खेलने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। इसी सोच के साथ हमने तय किया कि कार से नाथा टॉप की तरफ चला जाए, लेकिन सफ़र जैसे सोचा था वैसा हुआ नहीं। रास्ते में हम ट्रैफिक जैम में फंस गए और हमारा काफ़ी कीमती समय वहीं निकल गया। उस पल साफ महसूस हो रहा था कि हमारा सपना धीरे धीरे टूट रहा है। हमने गाड़ी वापस मोड़ ली। इसी दौरान एक अंकल मिले, जिन्होंने बताया कि एक जगह है VIP पार्क, वहाँ बर्फ़ मिल सकती है। बस एक बात थी, रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बर्फ़ की चाहत इतनी थी कि ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं मिला। हम सीधे उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां से चढ़ाई शुरू होती है। शुरुआत में लगा कि ये तो हो जाएगा, रास्ता मैनेजेबल लग रहा था और कॉन्फिडेंस भी बना हुआ था। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए, रास्ता मुश्किल होता चला गया। बर्फ में पैर फिसल रहे थे।
हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था और सांसें भी धीरे धीरे भारी होने लगी थी। इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर खड़े थे जहां ना आगे बढ़ने का रास्ता पूरी तरह साफ था और ना ही पीछे लौटना आसान। चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी और बीच में हम। लेकिन जब हम ऊपर पहुंचे तो वहां की दुनिया बिल्कुल अलग थी। चारों तरफ जहां तक नजर जाती सिर्फ बर्फ ही बर्फ। फाइनली बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद हम पहुंच गए पटनी टॉप के एकदम वीआईपी पार्क में। एंड यहाँ बात कुछ ऐसी है। इस पल मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा दिन है जब मैंने इतनी ज़्यादा बर्फ़ एक साथ देखी थी। थकान वहीं रह गई और जो बचा वो सिर्फ खुशी थी। आज वापसी का दिन है और नज़रें एक आखिरी बार इन पहाड़ों को देख रही थी जिन्होंने इन दिनों में हमें बहुत कुछ सिखाया। धीरे चलना, मौसम पर भरोसा करना और सपनों को अंत तक पकड़ कर रखना। मम्मी को बता दिया है कि मौसम साफ है और हम वापस आ रहे हैं। अगर आप भी भीड़ से थोड़ा दूर स्लो रहना और सफ़र को महसूस करना चाहते हो तो खुद ज़रूर आइए। और अगर रहने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जो होटल कम और घर ज़्यादा लगे तो निकस विला एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। घर की तरफ लौटते हुए भी कहीं ना कहीं हम यहीं रह गए हैं। उसके वाला बैग डालो। ये जाएगा। कल तो आ गया था यार, ये वही मैं कह रहा हूँ कि कल तो आ गया था। आधे घंटे से बैग फिट कर रहे हैं। देखिए ठीक है, कोना लगा। रुको रुको रुको, ये थोड़ा सा आगे करेगा ना, आ जाएगा। ये इसका टायर है ना, कर लो पहले ये कर लो। बैग को निकाल कर